आइए आज आपको खिलाते हैं शंकर के समोसे। भाई शंकर के समोसों की बात ही अलग है। यहाँ पे रोजाना 8000 समोसे बनाए और बेचे जाते हैं। जी हाँ, 8000 समोसे। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, दरअसल ये पिछले 50 साल से इसी तरीके से यहाँ पे अपनाया जा रहा है। और जो समोसों का मसाला है वो तैयार होता है जयपुर की सबसे बड़ी कढ़ाई में, जहाँ पे लगातार मसाला पकता रहता है और लगातार बॉइल्ड आलू को डाल के आलू का मसाला तैयार किया जाता है समोसों के लिए। इसके अलावा शंकर के समोसे पे आपको मिलता है बहुत ही अमेजिंग मिर्ची वड़ा, साथ में आपको मिलती है दाल की कचौड़ी या फिर प्याज की। और इनका चटनी पैक करने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे समोसे, कचौड़ी, आलू बोंडा और साथ में मिर्ची का पकौड़ा बेचा जाता है। और अगर आप भी समोसा खाने के शौकीन हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्वाद आ जाएगा आपको। स्वागत है आपका जयपुर में। हमारी जयपुर की फूड एक्सप्लोरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। शंकर समोसा से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद समोसे के साथ अगर चाय ना होना तो कॉम्बिनेशन थोड़ा अधूरा सा लगता है। उसके बाद चाय पियेंगे साहू चाय की। बट शुरुआत करेंगे शंकर की समोसे से। इनका मिर्ची वड़ा भी मैंने सुना है बहुत गजब है और इनका ब्रेड पकौड़ा भी बहुत लाजवाब है। और ये भी सुना है मैंने कि लगभग 4-5 हज़ार समोसे ये दिन भर में बेच देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने पॉपुलर इनके समोसे होंगे, कितनी पॉपुलर ये दुकान होगी और कितना ज़्यादा टेस्टी इनका सामान होगा। आइए चलते हैं, हम भी देखते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं शंकर समोसे पे समोसे, मिर्ची वड़ा और साथ में ब्रेड पकौड़े। और यहाँ पे कचौड़ी भी मिलती है। भाई बहुत सारे लोगों को देखा है, कोई बड़ी बड़ी MNCs में काम कर रहा है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, लेकिन हमारी तरह ये दो भाई हैं जो कि खाने पे एकदम फुल फोकस किए हुए हैं। इनके पिताजी ने इनको बीड़ा सौंपा और आज ये दोनों भाई जो हैं ये दुकान संभाल रहे हैं। कैसा लगता है सबसे पहले तो ये बताओ? शर्माते बहुत है, सिर्फ 1 वर्ड आंसर ये देंगे। इनसे थोड़ी सी ज़्यादा एलैबोरेटेड बात करेंगे। तो आपको कैसा लगता है भाई? क्या है कि बचपन में जैसे थे तो पैशन तो था ही खाना बनाने का। हाँ। जैसे होता सब बच्चों में होता थोड़ा थोड़ा। हाँ। तो ऐसे लाइक मेरे में भी था। तो मैं जब 5-6 साल का था मैं तभी ही इन्वॉल्व हो गया था काम में थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं था कि मैं आता था तो मैं लड़कों के साथ बैठ के बातें करता था कि इसमें क्या होता है, क्या डलता है। तो मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग बढ़ता गया। हाँ, मैं स्टार्टिंग से इंटरेस्टेड था मतलब खाना बनाने के अंदर। तो बट जब तक फादर थे तब तक तो साथ में काम करना थोड़ा हार्ड होता था, क्योंकि दो एकदम डिफरेंट पर्सनालिटीज साथ में काम करना। देन फिर फादर मेरे एक्सपायर हो गए, उसके बाद से सब कुछ मतलब लाइक मुझको देखना पड़ा। तो फ्रॉम द डे 1 जैसे मेरे फादर को मतलब मेरे फादर नहीं रहे, उसके बाद से मैंने सेकंड डे से स्टॉप ज्वाइन कर लिया था। तो आपको आके आपकी शादी हो गई? हाँ। हाँ, फिर ठीक है। नहीं तो मेरे ख्याल से बहुत सारी लड़कियां आके बोलते होंगी यार इतना स्मार्ट बंदा कचौड़ी सेक रहा है, समोसे बना रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? तो भाई ये बताओ सबसे पहले तो ये जो बॉडी है आपकी, इसका राज ये समोसे कचौड़ी है या नहीं? नहीं, मैं वीकेंड में खाता हूँ, ऐसा नहीं है। और टेस्ट करने के लिए मैं अधिकतर मतलब लाइक डेली टेस्ट करता रहता हूँ। हाँ। तो ऐसा नहीं है, बस ठीक है आप अपनी कैलोरी के इंटेक के अकॉर्डिंगली खाता हूँ, थोड़ा बहुत लाइक करता है। मतलब आपकी बॉडी का राज तो नहीं होता, भाई की बॉडी का राज तो पक्का समोसे है। हाँ, मैं तो रोज के 5-6 पीस खाता। अरे 5-6 समोसे कह रहे हैं, रोज खा जाते हैं। यहाँ पे आलू का जो मसाला है उसको तैयार किया जाता है। और ये जो कढ़ाई आप देख रहे हैं ये है जी सबसे बड़ी कढ़ाई। तो ये लगभग 150 से 125 किलो की कढ़ाई होगी और इतनी ह्यूज है ये कढ़ाई देखने में कि आप ये देखिए, इसके अंदर इनका मसाला तैयार होता है। और मसाले को तैयार करने के लिए सबसे पहले ऑयल डाला जाता है, उसके बाद हल्दी डाली जाती है, उसके बाद कुछ मसाला डाला जाता है और उसके बाद ये जाते हैं जी इसमें सूखे मसाले, जैसे कि ज़ीरा मुझे दिखा है इसमें, और साथ में धनिया है सूखा, अदरक है, हरी मिर्ची है और इसमें जाएंगे मटर। कितने समोसे तैयार हो जाएंगे इस मसाले से? 1000 समोसे। अरे वाह। ये गया जी इसमें नमक। तो भाई आप सोचेंगे कि समोसे की जो मेकिंग है उसमें इसमें नया क्या है, हर जगह पे इसी तरीके से समोसे तैयार होते हैं, यही फीलिंग होती है। सबसे नया जो है, सबसे अनोखा जो है वो है जी इनका ये मसाला। ये जो मसाला है भाई, यही इनके समोसों की जान है और यही देता है, बनाता है इनके समोसों को जयपुर में सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा बढ़िया। और ये मसाला डलते ही जो खुशबू आई है ना भाई यहाँ पे, लाजवाब। देखिए कैसे मसाला डलते ही जो एकदम सारा इन्होंने पहले मसाला भुना है वो एकदम उसके अंदर लिपट चुका है। अब इसके अंदर डाले जाएंगे जी बॉइल्ड आलू, जिसको मैश किया होता है। फिलिंग तैयार हो जाएगी, उसके बाद समोसों में भर के
दुकान पे जाके समोसे तैयार होते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरीके से ये डालेगा। ओए होए भाई, कितनी सारी मात्रा में इसके अंदर ये जो बॉइल्ड आलू हैं वो गए हैं, आपने यहाँ देख लिया है। और इसी तरीके से लगातार ये जो प्रोसेस है ये सुबह से लेके शाम तक ऐसे ही चलता रहता है और इनके समोसे लगातार बिकते रहते हैं। तो ये देखिए जी, मसाला तैयार हो रहा है और ऊपर से डाला जा रहा है फ्रेश एकदम हरा धनिया। और ये आलू का मसाला कितना ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा है ना, ये आप यहाँ देख सकते हैं भाई। और एक लॉट भाई, तो ये जो भैया आप देख रहे हैं जो यहाँ पे मिक्सिंग कर रहे हैं, दरअसल यही ओनर हैं दुकान के। और बाकी जगह पे आप देखते हैं कारीगर लोग जो है वो मिक्सिंग करते हैं, लेकिन आज भी टिल डेट इनके दादाजी से ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। फिर इनके पापा इस तरीके से मसाला बनाते थे और इनके पापा के गुजरने के बाद अब ये भैया जो यहाँ पे ओनर हैं ये खुद मसाला तैयार करते हैं रोज़ाना। तो ये देखिए भाई, कितनी मेहनत का काम है। और इनकी जो बॉडी आप देख रहे हैं ना, उसका राज भी शायद ये मसाला तैयार करना है। यही राज है क्या? हंस रहे हैं इधर भैया हमारे। तो ये देखिए जी, कितना बढ़िया मसाला तैयार किया है। और ये जो चीज़ है, ये जो हुनर है, ये इन्होंने अपने पिताजी से सीखा और इनके पिताजी ने इनके दादाजी से। बहुत बहुत अच्छा लगता है देख के ऐसी जनरेशन को इतनी मेहनत करना और इतना नाम कमाना। तो भाई, अगर आपको लगता है कि जो आलू हैं वो ख़त्म हो चुके हैं इसमें डलने, तो ये देखिए एक लॉट और आया मेरे सामने। लगभग 4 से 5 परात इन्होंने डाल दी है। तो ये देखिए जी, ये जो आप कढ़ाई यहाँ पे देख रहे हैं, दरअसल ये कढ़ाई है सबसे बड़ी कढ़ाई जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में देखी है। लगभग 250 किलो की ये कढ़ाई है और इसके अंदर जो मसाला तैयार किया जा रहा है वो लगभग 125 किलो का तैयार होता है। तो ये देखिए जी, हॉट ऑयल बाथ के अंदर जो समोसे हैं उनको फ्राई किया जा रहा है। और देखिए कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है समोसों को भी, इसीलिए क्योंकि इनके जो समोसे हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। पर मशीन में डाला और यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से जो चटनी है वो यहाँ बाहर निकल रही है मशीन की सहायता से। देखिए कितनी आधुनिक तकनीकें आ गई हैं अब। किस तरीके से जो चटनी है वो ऑटोमेटिकली मशीन की सहायता से पैक भी हो रही है, सील भी हो रही है। तो भाई, ये है सबसे बेहतरीन मिर्ची वड़ा। और इतना ज़्यादा लोडेड लग रहा है ना, उठा के इसका वजन ही मुझे कम से कम 200-250 ग्राम का लग रहा है। और आपको ये दिखाता हूँ कि कितना बेहतरीन है इसका स्वाद, बट इसको खाने का तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ नया ट्राई करें, चटनी में डिप करते हैं दोनों। वाह भाई, ये देखिए थोड़ा पास आ गया, इसकी कोटिंग देखिए, जो बेसन की कोटिंग है वो कितनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से है। और मिर्ची के अंदर जो आलू की फिलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा चटपटी और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है। आई थिंक बहुत ही बेहतरीन मिर्ची बड़ा है यार। ये फुली लोडेड है, 250 ग्राम है, 25 रुपये मात्र इसकी कीमत है, लेकिन टोटली वर्थ इट है। उसके बाद हम खाएंगे इनकी प्याज की कचौड़ी, जो कि कहते हैं वो भी बहुत अच्छी है। तो 2 तरीके की चटनी डिप करते हैं, ये साथ में मीठी और साथ में देते हैं हरी वाली चटनी। इसको खा के बताता हूँ, बहुत ही बेहतरीन कचौड़ी है भाई। साथ में हमने ब्रेड पकौड़ा भी लिया है भाई। ब्रेड पकौड़ा भी सचमुच बहुत ज़्यादा लाजवाब है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये जो इनकी कोटिंग है ना, वो ऐसा नहीं कि बस पतले से एक बेसन के बैटर में डिप किया उसको फ्राई कर दिया। कोटिंग बहुत अच्छी है और बहुत फ्लेवरफुल कोटिंग है। उसके अंदर की जो आलू की फीलिंग कह लीजिए या उसका जो मसालों की फीलिंग है वो भी बहुत लाजवाब है, चाहे मैं मिर्ची वड़ा की बात करूं या फिर ब्रेड पकौड़ा की या फिर इस कचौड़ी की। अब ट्राई करते हैं सबसे बेस्ट समोसा जो कि यहाँ के लोग कहते हैं जयपुर में मिलता है, शंकर समोसे पे। और ये है जी उनका समोसा। देखा आपने किस तरीके से इसका मसाला तैयार किया जाता है 150-200 किलो की कढ़ाई में। उसके बाद लगातार समोसे यहाँ पे बिकते रहते हैं। पीछे आप मेरे देख ही रहे हैं कितने सारे लोग हैं और ये सारी भीड़ समोसों के लिए ही है। 8,000-10,000 समोसे लगभग रोज़ाना बिक जाते हैं। और साथ में 2 तरीके की चटनी है। एक बाइट मैं आपको चटनी के साथ लेके बताता हूँ और एक बिना चटनी के बताता हूँ। सबसे पहले विद चटनी। वाह, बहुत ही लाजवाब। और अब बिना चटनी के बताता हूँ इसका फ्लेवर कैसा है भाई। सबसे बेहतरीन बात है जो इसके अंदर आलू है ना वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है और उसके अंदर जो मसाले का फ्लेवर आ रहा है ना, जो इन्होंने अपना स्पेशल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया है, जो जान डालता है इस समोसे में, सुपर्ब, लाजवाब, बहुत ही अमेजिंग समोसा है। आई थिंक जो मैंने अभी तक खाया है। और अगर आप कभी भी जयपुर आए, शंकर समोसा इज़ द प्लेस टू बी, जहाँ पे आपको आके समोसा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मिर्ची बड़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कचौड़ी और ब्रेड पकौड़ा भी ट्राई कर सकते हैं। आइएगा, बताइएगा कि आपको हमारी ये रिकमेंडेशन कैसी लगी
और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। भाई अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे एक नए खाने की तलाश में।